हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले परीलोक में छाया नाम की एक रानी परी रहती थी। उसकी बेला और शगुन नाम की 2 बेटियां थी। शगुन बहुत ही जिद्दी और मतलबी परी थी, लेकिन बेला बहुत ही संस्कारी परी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन शगुन की मुलाकात सौरव नाम के एक तांत्रिक से होती है। सुनो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। मुझे भी तुमसे तंत्र विद्या सीखनी है। मैं परीलोक की अगली रानी बनने वाली हूँ, इसीलिए मेरा शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें तंत्र विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद शगुन तंत्र विद्या सीखने लग जाती है। एक दिन रानी परी को शगुन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे तंत्र विद्या करते हुए देख लेती है। शगुन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? इसमें गलत क्या है माँ? मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ ताकि हमारे परीलोक पर कोई भी आक्रमण न कर सके। ये सब मैं अपने परीलोक के लिए ही कर रही हूँ माँ। आखिरकार मैं होने वाली अगली महारानी जो हूँ। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। प्लीज माँ, आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। आप पुराने जमाने की हैं और मैं नए जमाने की हूँ। हमारे नए जमाने के विचार और टेक्निकों के बारे में आप अभी कुछ नहीं जानती, इसीलिए आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। मेरे बाद परीलोक की रानी मेरी बेटी ही बनेंगी, लेकिन इस शगुन में मुझे रानी बनने के कोई गुण नजर नहीं आते। अगर ये रानी बन गई तो मेरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। तभी रानी माँ अपनी दूसरी बेटी बेला के पास जाती है। बेला एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी। दादी जी, आप ठीक तो है ना? आइए दादी जी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वो बूढ़ी औरत को लेकर उसे उसके घर छोड़कर आती है। मेरी बिटिया रानी में परी बनने के सभी गुण हैं। मैं अपनी छोटी बेटी बेला को ही इस परीलोक की रानी बनाऊंगी। कुछ समय बाद, सुनो परियों, मैं कल परियों की रानी का ऐलान करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं पता। अब मैं कितने दिन और जीऊंगी ये मैं भी नहीं जानती, इसीलिए मैं परीलोक को एक बहुत ही अच्छी, समझदार और नेक दिल की रानी देना चाहती हूँ। रानी माँ की ये बात सुनकर शगुन बहुत खुश हो जाती है और रात को शगुन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं अभी एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आती हूँ। कल आप मुझे रानी बनाने वाली हैं, इसीलिए कल मुझे सबसे खूबसूरत दिखना है। जाओ बेटा, ले आओ अपने लिए ड्रेस। अगले दिन सभी परियां परीलोक में इकट्ठी होती हैं। आज मैं रानी परी का ऐलान करने वाली हूँ। मेरी परियों, हमारी परियों की अगली रानी परी मेरी बेटी ही है। इतना सुनकर शगुन खुशी से नाचने लग जाती है। मुझे सब पता है माँ कि रानी मैं ही हूँ। इस परीलोक की महारानी मैं ही बनने वाली हूँ। रुको बेटा, इतना मत उछलो। परीलोक की अगली रानी तुम नहीं, मेरी छोटी बेटी बेला होगी। रानी माँ की ये बात सुनकर परीलोक की सभी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं शगुन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बेला को वहीं पर पीटने लग जाती है। खबरदार, अगर तुमने होने वाली रानी पर हाथ उठाया तो। वाह माँ, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी असली बेटी यही है, मैं नहीं हूँ।
मुझे इस राजमहल की रानी होना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे बदले की रानी इसे बनाया। इसमें रानी बनने का एक भी गुण नहीं है। यहाँ सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, ना कि ये। ये जानते हुए भी आपने मुझे रानी नहीं बनाया। इस अपमान का बदला मैं आपसे जरूर लूंगी माँ। इतना कहकर शगुन वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बेला को रानी परी बनाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो सागर नाम के एक राजकुमार से शादी कर लेती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और बेला की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संस्कारी होती हैं। रानी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं उन्हें कुछ स्पेशल उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उपहार में मैं उन्हें क्या दूँ। तभी वहाँ पर परीलोक की जादूगरनी शैला आती है। रानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ शैला, दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके लिए कोई खास उपहार बनाओ। रानी जी, मेरे पास एक उपाय है। मैं दोनों राजकुमारियों के लिए 2 जादुई लहंगे बनाना चाहती हूँ। उन लहंगों को पहनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगी। वो जादुई लहंगा उनकी हर इच्छा भी पूरी करेगा और उनकी हमेशा रक्षा भी करेगा। शैला की ये बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। तुम जाओ शैला और जाकर लहंगे बनाने की तैयारियां करो। शैला अपने घर जाकर अपने जादू से 2 जादुई लहंगा तैयार करती है और दोनों लहंगों को अगले दिन महल लेकर आती है। ये लीजिए महारानी जी, आपके लहंगे तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगे हैं। उसके बाद रानी शैला को बहुत सारा धन देती है। शैला वो धन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारियों का जन्मदिन आता है और रानी उन्हें वो दोनों जादुई लहंगे देती है। वो लहंगे पहनकर राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों राजकुमारियाँ लहंगा पहनकर सो जाती हैं। तभी जादू से राजकुमारियाँ उड़ने लग जाती हैं और उड़ते उड़ते राजमहल के बाहर आ जाती हैं। कुछ परियां दोनों राजकुमारियों को देख लेती हैं। अरे, ये तो राजकुमारियां हैं, लेकिन ये सोते सोते कहाँ जा रही हैं? इन्हें बचाना चाहिए। चलो हमारे साथ। सभी परियां राजकुमारियों को बचाने लगती हैं। तभी उन्हें लहंगे से जोरदार शॉक लगता है और सभी परियां नीचे गिर जाती हैं। दोनों राजकुमारियां उड़ते उड़ते जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और वो जादूगरनी उन दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लेती है। उधर सभी परियां रानी परी के पास जा पहुंचती हैं और उन्हें वो सारी बातें बताती हैं। ये सब कुछ उस दुष्ट शैला का किया धरा है। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सही समय पर महल नहीं लौटी तो तुम सब जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ रानी माँ, हम सब जानते हैं। आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद रानी परी शैला की गुफा में चली जाती है। धोखेबाज जादूगरनी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरी बेटियों का अपहरण किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी बकवास बंद करो रानी परी, और यहाँ मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो तेरी दोनों बेटियों की खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। उसके बाद वो जादूगरनी
शगुन के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। दीदी, आप अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बकवास बंद कर धोखेबाज। तूने और माँ ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसके सामने ये धोखा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम दोनों की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आज मैं तुझे और तेरी बेटियों को मारकर परियों की रानी बन जाऊंगी। उसके बाद शगुन और रानी परी में युद्ध होता है, लेकिन शगुन रानी परी को भी हराकर उसे बंदी बना लेती है। अरे कैसी रानी है तू? इतनी जल्दी हार गई तू? परी लोग की रक्षा क्या खाक करेगी? दीदी, मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है। आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कीजिए, लेकिन मेरी बच्चियों को छोड़ दीजिए। बचाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो माँ। छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को दीदी। मैं आपके सामने दया की भीख मांग रही हूँ। मुझे तेरी ये हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। पुरानी रानी परी वो रानी परी को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है कि तभी वहाँ पर सभी परियां आ जाती हैं और शगुन के ऊपर पवित्र जल डाल देती हैं। जल डालते ही शगुन जलने लग जाती है। दुष्ट परियों, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना कहते ही शगुन वहाँ से गायब हो जाती है। आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रानी परी गुफा में जाकर अपनी दोनों बेटियों को आजाद कराती हैं और उन्हें वापस अपने परिलोक ले आती हैं और अपनी बेटियों को वो दो जादुई लहंगे कभी भी नहीं पहनने देती। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब लड़की खुशी अपनी माँ और अपने अपाहिज पिता के साथ रहती थी। खुशी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एक सड़क हादसे में खुशी के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं। इससे उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब खुशी के ऊपर आ जाती है। एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में रहकर झाड़ू पोछे के चंद रुपए ही मिलते हैं, जिस वजह से पापा का इलाज भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा और ना ही हम 2 समय का खाना ठीक से खा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे शहर चले जाना चाहिए। वहाँ पर नौकरानियों को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। बेटा, तुम सही कह रही हो। मेरे भाई की बेटी करिश्मा भी शहर में नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा ही करती है, लेकिन महीने के 8,000 रुपए मिल जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। जाओ और हमारी चिंता मत करना। मैं अपना और तुम्हारे पिता का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। खुशी अपने माता पिता से विदा लेती है। फिर उसकी माँ उसे एक टिफिन में खाना देती है और 200 रुपए देती है। फिर खुशी शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाकर वो एक घर से दूसरे घर काम मांगती है, लेकिन उसे 2 दिन हो जाते हैं भटकते भटकते, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। वो अपने साथ जो थोड़ा बहुत खाना लेकर आई थी वो भी खत्म हो जाता है। तभी खुशी सोचती है, 2 दिन हो गए मुझे इतने बड़े शहर में भटकते हुए, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। क्या किसी को नौकरानी की जरूरत नहीं है? मेरे पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो भी खत्म हो चुका है। अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? अगर गांव खाली हाथ गई तो माँ पापा को कितना बुरा लगेगा। हे ऊपर वाले, तू मुझ गरीब के ऊपर भी थोड़ा रहम कर दे। मेरी भी सुन ले, मुझे कहीं काम दिला दे। बेचारी खुशी उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत आती है और वो खुशी से कहती है,
अरे बेटा, बहुत समय से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही है। 100 रुपए गाँव जाने में लग जाएंगे, मगर ये अम्मा जी भी तो भूखी है, क्या करूँ? चलो ऐसा करती हूँ, इन्हें 100 रुपए दे देती हूँ। ऐसा सोचकर खुशी उस बूढ़ी औरत को अपने 200 रुपए में से 100 रुपए दे देती है और जंगल के रास्ते से गांव जाने का फैसला करती है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे 2 बच्चे मिलते हैं। तभी वो दोनों बच्चे खुशी से कहते हैं, दीदी दीदी, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? हम कितने समय से यहाँ खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमें कुछ दे ही नहीं रहा। हमारी माँ घर पर बीमार है, उन्हें दवाई दिलानी है। क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है, ये लो, इन्हें ले लो। दीदी दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकती हैं? हम हमारी माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकते, आप हमारी ये मदद और कर दीजिए। खुशी से बच्चों की ये लाचारी देखी नहीं गई और वो उनके साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। खुशी उन बच्चों के साथ उनके घर चली जाती है। तभी वो दोनों बच्चियाँ सुंदर परी बन जाती है और उनकी माँ जो बीमार थी, असल में वो भी एक परी थी। तभी नैना परी कहती है, बेटी, हम ऐसे इंसान की तलाश में थे जो बहुत नेक हो, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम परीलोक की परियां हैं और हम पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन एक राक्षस ने हमें यहाँ कैद कर लिया है, इसलिए अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। मैंने तो कहानियों में सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। आपके पास नहीं है क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ हमारी छड़ी में होती है। जब मेरी राक्षस से लड़ाई हो रही थी, तब हमने अपनी जादुई छड़ियाँ जादुई 3 सेब के घर में छुपाकर रख दी थी। सेब के घर? लेकिन कहाँ पर है ये? यहाँ थोड़ी दूर पर ही एक घना जंगल है, वहीं पर है 3 सेब के घर। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वहाँ से ला सकती हो? लेकिन मैं जादुई सेब के घर के अंदर जाऊंगी कैसे? मेरे पास जादुई सेब के 3 घरों की चाबी है, लेकिन उसमें वही लोग जा सकते हैं जो नेक और दूसरों की मदद करने वाले हो। खुशी नैना परी की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ जरूर, अब मैं वहाँ जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर आऊंगी। तभी नैना परी खुशी को जादुई सेब के घर की चाबी देती है। चाबी लेकर खुशी जादुई 3 सेब के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते खुशी जादुई सेब के 3 घरों के पास पहुंच जाती है। खुशी के वहां जाते ही पहला सेब का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम माला माल हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ, तुम्हें यहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, उससे तुम एक बड़ा सा आलीशान घर बना लेना और सोने से खेलना। दोनों सेब के घर के बोलने के बाद तीसरे सेब का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो ना ही तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और ना ही हीरे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ परियों की जादुई छड़ियाँ जरूर मिलेंगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की मदद करना चाहती हो या खुद अमीर बनना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे नहीं लूंगी और परियों की मदद करूंगी, क्योंकि परियां अभी बहुत परेशानी में हैं।
इसलिए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। खुशी के इतना बोलते ही पहले और दूसरे सेब के घर बोलते हैं, खुशी तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी लालच नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम सब बहुत खुश हुए। हाँ, इसलिए तुम्हारी उदारता देखकर हम दोनों तुम्हें सोने के सिक्के और हीरे देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों सेब के घर खुशी को सोने के सिक्के और हीरे दे देते हैं। उन दोनों का धन्यवाद करके खुशी तीसरे सेब के घर के अंदर जाती है और परियों की जादुई छड़ियाँ ले लेती है और परियों के पास जाकर उन्हें वो छड़ियाँ दे देती है। तभी नैना परी खुशी से कहती है, सच में खुशी तुम बहुत अच्छी हो, नहीं तो जिस तरह पहले और दूसरे सेब ने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो धन दौलत के लालच में आ जाता, लेकिन तुम नहीं आई। खुशी, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे कोई इच्छा मांग सकती हो। परी, आप बस मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। खुशी के इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और खुशी अपने घर पहुंच जाती है। खुशी को अचानक अपने सामने देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी, मेरी बच्ची, आ गई तू। इतने सारे सोने के सिक्के और हीरे तुझे किसने दिए? उसकी माँ के इतना कहते ही खुशी पीछे हुई सारी बातें अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। तभी खुशी अपने पापा से कहती है, पापा, शहर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां आपकी टांगों का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप पहले की तरह चल पाएंगे। अब तो हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है और अब हम शहर में ही रहेंगे, ठीक है? ऐसा कहकर खुशी अपने माता पिता को शहर ले जाती है और वहां ले जाकर अपने पिता का बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। खुशी के पिता कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। खुशी के पास बहुत सारी धन दौलत थी, जिसकी मदद से वो बहुत बड़ा घर ले लेती है। वो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।